हेलो दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार राजस्थान के मेले और उत्सव को याद करेंगे, जिसमें सबसे पहले है गणगौर उत्सव। ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया को। इसको याद करेंगे कि गणगौर को गौर से, कि हम कोई भी चीज को गौर से देखते हैं, यानी हम उसको क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। कोई भी चीज को जब हम गौर से देखते हैं यानी उसको हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो हमने गौर से देखा, किसको देखा, हमने चेक किया, एक बार चेक किया। पर किसी ने कहा कि अगर शकल क्या हो, चितकबरी हो, तो उसे 3 बार चेक करो। तो गोर गोर अगर आज कोई गोरा है तो शकल को क्या एक बार चेक करो एक बार। फिर देखा कि चेक किया कि शकल कैसी है, चितकबरी है। तो चैत्र मतलब चितकबरी है, तो चितकबरी शकल है तो उसको कितनी बार, 3 बार चेक करो। तो और जो आदमी गोरा होता है उसकी क्या होती है, जय होती है। तो ये जयपुर में। अब ये पूछे कि गणगौर उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर का। क्यों? क्योंकि सब क्या करते हैं, जो गोरा होता है, जो गोरी क्या होती है, शकल होती है जो गोरी, उसकी तो सब क्या करते हैं, जय करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ याद करने के लिए ऐसे बताया जा रहा है आपको कि जो गोरी शकल होती है उसकी तो सब जय करते हैं। और तो गोरी शकल है नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो चेक करते हैं एक बार। तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा चेक करते हैं एक बार। जब शकल चितकबरी हो तो उसे चेक करते हैं 3 बार। और गोरी शकल की क्या करते हैं, जय करते हैं। तो गणगौर उत्सव चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक बढ़ता है ये मेला, और जयपुर में। अब है मेवाड़ उत्सव। मेवाड़ उत्सव चैत्र शुक्ल तृतीया से पंचमी तक उदयपुर में। अब मेवाड़ की राजधानी पूछे ज्यादातर तो हम उदयपुर ही बताएंगे, क्योंकि उदयपुर काफी टाइम रही थी। तो ऐसे याद रखेंगे कि मेवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये उदयपुर बता देंगे। अब इसमें जो शकल है, जो मेवा खाएगा उसकी शकल, जो चितकबरी शकल है, वो सही हो जाएगी 3 से 5 दिन में। अगर किसी की शकल शकल कैसी हो, अगर शकल चितकबरी है तो 3 से 5 बार अगर क्या खाएगा, मेवा, मेवा से मेवाड़ महोत्सव हो जाएगा। मेवा खाएगा 3 से 5 बार तो चितकबरी शकल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। उस शकल का क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा, उदयपुर। अब महावीर जी का मेला चैत्र शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक सवाई माधोपुर में बढ़ता है। इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो महान वीर है, जो महान वीर है उसकी शकल अगर कैसी हुई, चितकबरी हुई, तब भी लोग 9 बार पूरी शकल को 9 बार देखते हैं। अगर किसी महान वीर की, अगर कोई वीर है, वो भी महावीर है, अगर कोई महावीर है तो उसकी शकल अगर चितकबरी है फिर भी लोग उसको पूरी शकल को 9 बार देखते हैं। वैसे चितकबरी शकल होने के बाद कोई देखता ही नहीं है, और लेकिन इसकी चितकबरी शकल होने के बाद, महावीर की होने के बाद, उसे पूरी शकल को 9 बार देखते हैं। तो महावीर जी चैत्र शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक बढ़ता है सवाई माधोपुर में। और सब उसे अपने मध्य में रखते हैं, यानी मध्य मतलब अपने दिल में रखते हैं। यानी सब लोग चाहते हैं महान वीर को, महान वीर हो गया उसे तो कौन नहीं चाहेगा, सब चाहेंगे। सब अपने मध्य में रखते हैं, मध्य से माधोपुर हो गया, सवाई माधोपुर में, और चैत्र शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक। अब है धुलंडी उत्सव। धुलंडी उत्सव चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन बढ़ता है, और कहाँ बढ़ता है, जयपुर में बढ़ता है। तो इसको याद रखेंगे कि जब कोई धूल गिरता है, जब धूल होती है, तो धूल को हमें क्या करना, चेक करना है कि भाई कभी हमें धूल तो नहीं लगी। क्योंकि अगर धूल नहीं होती, जो साफ सुथरा रहता है, तो सब लोग उसकी क्या करते हैं, जय करते हैं। जैसे जयपुर हो जाएगा। जय किसकी करते हैं, जिनके जो साफ सुथरे रहते हैं, जिनके धूल नहीं लगी होती। तो हमें क्या करना है, बार बार चेक करना है कि धूल तो नहीं लग रही है। चेक से चैत्र कृष्ण पक्ष, हमें बार बार क्या करना है, चेक करना है चैत्र कृष्ण पक्ष की धूल तो नहीं लग रही, क्योंकि लोग फिर जय नहीं करेंगे, जय करने के लिए ये चेक करना होता है। अब है ग्रीष्म उत्सव। सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी पूछ ले तो कहाँ पड़ती है, माउंट आबू। सर्वाधिक सर्दी पूछ ले तो भी माउंट आबू। तो इसलिए ग्रीष्म उत्सव भी माउंट आबू, शीत उत्सव भी माउंट आबू। और ये कब बढ़ता है ग्रीष्म उत्सव, तो ये बुध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो इसको हम याद रखेंगे बापू से। बापू में बा से बुध भी होता है, पू से पूर्णिमा, तो इसे बुध पूर्णिमा कहो या वैशाख पूर्णिमा कहो, दोनों वर्ड बन जाते हैं। तो इसको याद करेंगे। ग्रीष्म उत्सव की गर्मियों में एक बापू है जो माउंट आबू पर जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु आते ही हम याद करेंगे, ग्रीष्म हो या शीत हो, तो ये क्या होते हैं, माउंट आबू। आबू यानी आबू मुझे वॉइस आ रही है बापू की, आबू, तो ये बापू। तो गर्मियों में कौन, बापू। गर्मियों में माउंट आबू पर बापू ही जाता
आते हैं तो बापू बुध पूर्णिमा को। अब है तीज उत्सव, ये श्रावण शुक्ल तृतीया चतुर्थी को जयपुर में। तो ये हमने बताया था तीज से तृतीया, जैसे जयपुर। तीज को जैसे जयपुर याद रखेंगे, तीज से तृतीया याद रखेंगे, श्रावण शुक्ल आप याद रखना। अब है कजली तीज। तीज के आगे अगर कजली जुड़ जाए या सात तूड़ी या बड़ी तीज कुछ भी आ जाए तो तीज के आगे, तो ये तीज क्या हो जाएगी, तो बूंदी वाली तीज हो जाएगी। इसको याद करेंगे, जैसे कजली है तो कजली में जल है, जल की हमें बूंद बूंद बचानी चाहिए तो बूंदी की। और याद करेंगे कि काजल, काजल से आदमी क्या बद्दा लगता है, क्योंकि काजल क्या होती है, काली होती है, तो कृष्ण पक्ष भाद्रपद का काजल से बद्दा लगता है। अब है मारवाड़ उत्सव। मारवाड़ उत्सव आश्विन शुक्ल चतुर्दशी ये पूर्णिमा तक। इसको ऐसे याद रखेंगे कि मारवाड़ में क्या हुआ, मारवाड़ में मार दिए थे लोग। कब मारे थे, जब वो वन के चिपक गए थे। आश्विन में वन वर्ड है, आश्विन में क्या है, वन। तो ऐसे याद रखेंगे कि वन के लिए लोग अपनी शकल को, जो चेहरा था उसको पेड़ के, जैसे ऐसे पेड़ है ये पेड़ है, तो ये पेड़ को, पेड़ के पास से चिपक गए थे सभी लोग आके अपनी शकल को किससे चिपका लिए थे, पेड़ से चिपका लिए थे, वन से। तो शकल को किससे चिपका लिए थे, वन 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 में जो पेड़ थे ना उनसे चिपका लिए थे, वन से। तो शकल को वन से चिपका लिए थे और सब मारे गए थे मारवाड़। तो मारवाड़ में मारे मारे कौन गए थे, जो वन से अपनी शकल को चिपका लिए थे, जो वन से अपनी शकल को चिपका लिए थे मारे गए थे। और कितने मारे गए, तो 14 नहीं, पूरे मारे गए थे वो। कितने मारे गए थे, पूरे 363 मारे गए थे। तो 14 ही नहीं, वो पूरे मारे गए थे, पूरे से पूर्णिमा, 14 से पूर्णिमा, ऐसे याद रहेगा। अब है पुष्कर ऊंट उत्सव। तो पुष्कर ऊंट उत्सव, इसमें हम पुष्प को याद किया था। पुष्प क्या, पुष्प कि भाई पुष्प काश एक ऐसा पुष्प बने जो जैसे एक पुष्प एक रंग का होता है, चाहे वो कोई सा रंग हो, चाहे सफेद, काला, नीला, नारंगी, ये पुष्प होते हैं, ये अलग अलग रंग के होते हैं, लेकिन एक पुष्प में एक ही कलर होता है। अब किसी ने कहा कि काश काश एक पुष्प में ही सारे रंग हो, तो पुष्कर मेला रंगीन मेला कहलाता है। सारे रंगों काश एक ही पुष्प में, तो ये कार्तिक शुक्ल पक्ष को, तो पुष्कर मेला कार्तिक शुक्ल को, तो पूरे रंग ये पूर्णिमा तक होता है, तो पूरे रंग हो इसमें पूर्णिमा तक, ऐसे याद रखेंगे। अब है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला, इसमें हमने याद किया था कि चंद्रभागा को किया था चंदू, कि जब चंदू को भगा दिया, किसने भगा दिया, कपिल ने। तो कार्तिक क्यों भगा दिया, कपिल ने भगा दिया कि तेरी शकल अच्छी नहीं है, क्या नहीं है, शकल अच्छी नहीं है। तो चंदू को भगाया, किसने भगाया, कपिल शर्मा शो में जो कपिल है, जिसको हम कप्पू कहते हैं ना, कप्पू कहती है उसकी बुआ, कपिल को कप्पू। तो ये इस कपिल का दोस्त है उसमें चाय वाला चंदू, तो इसने चंदू को क्या कर दिया, भगा दिया और बोला कि तुम्हारी शकल सही नहीं है। तो कपिल से कार्तिक, कैसे कपिल कैसे कार्तिक, और शकल सही नहीं है तो शुक्ल पक्ष, और चंदू को भगा दिया। तो कभी झाला दे के बुला ले तो झालरा पाटन, ऐसे याद रखें। अब है कोलायत मेला, कार्तिक पूर्णिमा को बीकानेर में। अब उसमें कोल आता है, कोल किसको आता है, कोई पूछ ले कोल आता है तो कोल किसको आता है, तो भाई अभी फेमस है कौन, कपिल शर्मा शो, तो कपिल को ही कोल आएगा उसमें, क्योंकि उसी के नाम पे शो चल रहा है। तो कोल किसको आता है, कपिल को आता है। कोल किसको आता है, कपिल को। कपिल को उसकी बुआ क्या कहती है, कप्पू, कप्पू, कपिल को। तो कोल आता है किसको, कप्पू को, कपिल कार्तिक पूर्णिमा। अब है बूंदी। तो बूंदी उत्सव कार्तिक माह में भरा जाता है बूंदी। तो एक एक बोलते हैं ना, खून की एक एक बूंद, एक एक कतरा, कतरा भी बोलते हैं इसको, कतरा, एक एक कतरा नहीं बहने देंगे खून का, एक एक बूंद, एक एक कतरा को बचाए रखें। तो बूंद, ये कतरा, बूंद को ही कतरा बोलते हैं, नहीं ये तो बूंद बूंद पानी, कतरा मतलब बिल्कुल कम के लिए कतरा वर्ड भी काम लेते हैं, बूंद भी काम लेते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे। अब है दशहरा उत्सव, दशहरा के दिन कोटा में। तो हमने याद किया ही था, दशहरा के दिन को मतलब है कि दशहरा किस दिन मनाया जाता है, दशहरा को याद करेंगे रावण से। रावण के कितने सिर थे, 10, तो 10 सिर थे, तो 10 से दसवीं को मनेगा ये, दसवीं को 10 सिर थे। तो और 10 से जब सिर को हम बोलते हैं शकल, तो ये शकल पक्ष शुक्ल पक्ष में बनेगा। और ये जब 10 सिर हो जाए तो वो पूरा वन बन जाता है, तो आश्विन महीने में, ऐसे याद किया था। तो आश्विन शुक्ल दसवीं को दशहरा उत्सव बनता है। तो जब 10 सिर होंगे तो कोट आदमी पहन नहीं सकता, तो क्या नहीं पहन सकता, तो आदमी कोई कोट नहीं पहन सकता। जब जिसके 10 शकल हो जाए वो कोट कैसे पहनेगा, तो ये याद रखेंगे हम। कोटा में बढ़ता है दशहरा उत्सव। अब है नागौर पशु मेला, माघ शुक्ल पंचमी से अष्टमी तक नागौर में बढ़ता है। इसको याद करेंगे कि नागौर पशु मेला को, कि जो पशुओं में जो नाग है, जो पशुओं में जो नाग है, ये जो माँ
जो माँ है, माँ की ही शक्ल देखकर रुक जाता है। वैसे नाग है ना, नाग पशुओं में नाग, इससे सभी डरते हैं कि कभी ये नाग खा ना जाए। सबको डर लगता है कि कभी ये नाग खा ना जाए, तो सब क्या करते हैं, डरते हैं। लेकिन माँ की शक्ल देखकर ये नाग नहीं खाता, क्योंकि माँ के दूध का कर्ज निभाना होता है। इस नाग को भी वो फिल्म देखी होगी ना, दूध का कर्ज निभाना, तो नाग है जो माँ के दूध का कर्ज निभाता है, तो वो माँ की शक्ल देखकर नाग नहीं खाता। जो पशुओं में नाग है ना, तो नागौर पशु मेला माघ शुक्ल पंचमी से अष्टमी को भरता है नागौर में। अब है बेणेश्वर मेला। इसको ऐसे याद करेंगे कि बेणेश्वर मेले को कि बनाया है ईश्वर ने, कि बेनेश्वर बनाया है ईश्वर मतलब भगवान ने बनाया है। किसको बनाया है? माँ को। जब इस माँ को जो अपनी माँ होती है, ये माँ जो हमारा ख्याल रखती है, ममता की मूरत है, इसको किसने बनाया? ईश्वर ने। तो माँ को किसने बनाया? ईश्वर ने। तो माँ की शक्ल जो है एकादशी पूर्णिमा, पूरी की पूरी शक्ल, जो माँ की पूरी शक्ल देखनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने फुर्सत से बनाया है अपनी माँ को बनाया भगवान ने। तो हमें माँ को की पूरी शक्ल देखनी चाहिए। पूरी क्या करनी चाहिए? शक्ल देखनी चाहिए पूरी से पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष से एकादशी से पूर्णिमा तक बढ़ता है ये बेणेश्वर मेला। अब है ये, क्योंकि माँ क्या नहीं करती? ढूंढ नहीं करती, तो कहाँ? डूंगरपुर में। माँ क्या नहीं करती? ढूंढ नहीं करती, तो ये डूंगरपुर में बढ़ता है। अब है मरु महोत्सव माघ शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक। इसको हमने याद किया था कि अगर कोई मरुस्थल में जाएगा, तो जैसे कोई जा रहा है तो उसका छोटा भैया कह रहा है कि मासू कूंगो, कि माँ से कह देंगे कि तुम मरुस्थल में जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है, मर जाओगे, तो माँ से बताएंगे। तो मासू कूंगो, तो माँ से माघ से शुक्ल पक्ष, अगर मरुस्थल में जाओगे तो माघ शुक्ल पक्ष कहूँगो। तेरी सी तेरस, मासी कूंगो, तो माँ से कूंगो तेरी सी तेरस हो जाएगा। तो माघ शुक्ल तेरस को मरु महोत्सव, माघ शुक्ल तेरस को फिर माँ पूरा पानी लेके पहुंच जाती है अपने बच्चे के पास। मरु नाम से ही याद जाएगा। मरुस्थल कहाँ है? जैसलमेर में। अब है ब्रज होली, ये फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा